तो सहारा इंडिया में अगर आपका भी पैसा है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। सहारा इंडिया निवेशकों के लिए जो है गुड न्यूज आ चुका है। अमित शाह ने जो है सहारा इंडिया के बारे में बता दिया दोस्तों। उन्होंने कहा है दोस्तों कि अगर इस तरह से जो है आप अप्लाई करेंगे, सहारा निवेशकों के लिए जो है बड़ी अपडेट आ चुका है। पैसा कैसे मिलेगा अमित शाह ने बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें अमित शाह ने कहा है कि कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन कर सकता है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया चेंज हो चुकी है, पूरा प्रोसेस बताएंगे। साथ ही साथ पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जो है अमित शाह जी ने बता दिया है कि अगर इस तरह से जो है पूरे भारत के पब्लिक अप्लाई करेंगे तो उनको तुरंत सहारा इंडिया का पैसा रिफंड मिल जाएगा उनके बैंक अकाउंट में। आइए जानते हैं अमित शाह ने जो है क्या क्या बताया है, कैसे करना है प्रोसेस, कैसे करना है आवेदन, कितने दिन में मिलेगा पैसा, सब कुछ बता दिया है अमित शाह ने। सब कुछ जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों में से लगभग 33 करोड़ लोगों का जो है सहारा इंडिया में पैसा अभी भी फंसा हुआ है। इसलिए वीडियो को शेयर करके उनकी हेल्प जरूर कर दीजिएगा। आइए जानते हैं न्यू प्रोसेस सहारा इंडिया के बारे में। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो सहारा इंडिया रिफंड को लेकर के जो है बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जितने लोगों का सहारा में दोस्तों पैसा है अब उनका पैसा मिलना चालू हो जाएगा। बात करते हैं, लेटेस्ट अपडेट आ चुका है। पैसा दोस्तों फंसा हुआ है तो खुशखबरी है, पूरी जानकारी। लेटेस्ट अपडेट आया है, कितना पैसा मिल रहा है ये भी बताएंगे, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं ये भी बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी अमित शाह जी ने बता दिया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है ये भी बता दिए हैं। आवेदन जो है स्टेटस चेक कैसे कर सकते हैं ये भी बताया। यानी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, A to Z आपको जो है इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। चलिए फटाफट इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों, सहारा इंडिया रिफंड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। लेटेस्ट अपडेट आ चुका है स्टेप नंबर 1। दोस्तों भारत सरकार के जो है सहकारिता मंत्रालय द्वारा जो है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से पात्र निवेशकों को जो है रिफंड दिया जा रहा है। किसके माध्यम से दिया जा रहा है दोस्तों? तो CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है, जो भारत सरकार की एक जो है मंत्रालय है, सहकारिता मंत्रालय। इसी मंत्रालय से सारा पैसा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सहारा पैसा दे रही है, बल्कि ये मंत्रालय आपको पैसा दे रही है सहारा से लेकर के। बात करते हैं, सरकार ने रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रीसबमिट पोर्टल भी जो है उपलब्ध करवा दिया है। यानी जो लोग पहले सबमिट किए थे, पैसा नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो आपको फिर से जो है रीसबमिट करने के लिए एक नया पोर्टल बन गया है। इस पोर्टल से आवेदन करेंगे तो तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। बात करते हैं, ताकि जिनका आवेदन जो है पहले रिजेक्ट हुआ था और दस्तावेज में कमी थी वो दोबारा आवेदन कर सकते हैं इस पोर्टल से। तो नया पोर्टल आ चुका है, जो लोग आवेदन किए थे और नहीं मिला पैसा फिर से आवेदन करना है इसी पोर्टल पर। और जो लोग अभी स्टार्टिंग में आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए भी नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। बात करते हैं स्टेप नंबर 2, कितना पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा समस्या है, लोग परेशान है कि पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा। बात करते हैं, रिफंड की राशि सभी लोगों के लिए जो है एक जैसी नहीं होती है। यानी सभी के लिए राशि क्या है, समान नहीं है दोस्तों। रिफंड की राशि अलग अलग होती है, किसी का जो है 5,000 है तो किसी का जो है 5 लाख रिफंड होता है। बात करते हैं, पात्र और सत्यापित दावों पर जो है भुगतान किया जाता है। भुगतान पूर्ण सत्यापन के आधार पर होता है। आप जैसा डॉक्यूमेंट देते हैं, डॉक्यूमेंट की जांच होती है, उसके बाद ही जो है डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना पैसा अभी फिलहाल दिया जाएगा। रिफंड सीमा में बदलाव हो गया है। पुरानी सीमा दोस्तों 10,000 रुपए तक था, अब बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दिया गया है। और उतना ही नहीं, 50,000 से अब जो है 10 लाख रुपए तक कर दिया है। न्यूनतम अपडेट ये है दोस्तों कि 10 लाख तक जो है अब अधिक से अधिक राशि 10 लाख तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया उपलब्ध करवा दिया गया है। यानी पहले था 10,000, फिर था 50,000 और अब पूरे कर दिया गया है 10 लाख। यानी 10 लाख तक रिफंड आप ले सकते हैं। आपको आवेदन करना है, लेकिन आपका 10 लाख सहारा में जमा रहना चाहिए, तभी आपको 10 लाख मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों, कौन आवेदन कर सकता है। दोस्तों यदि आपने इन चारों सहकारिता समिति में निवेश किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पहला नंबर है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर इसमें आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं बेधड़क। दूसरा है दोस्तों सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी। इस पॉलिसी में जो लोग पैसा लगाए थे वो आवेदन खूब आराम से कर सकते हैं। तीसरा सोसाइटी है दोस्तों हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर इसमें आप पैसा लगाए थे तो फिर आप आवेदन कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से पैसा दे दिया जाएगा।
चौथा है दोस्तों स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर इसमें भी अगर आप पैसा जो है लगाए हैं इस सोसाइटी में, इस स्कीम में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देना है दोस्तों, केवल इन समितियों में ही निवेश किया गया पात्र पहली शर्त होगा और अन्य दस्तावेज सत्यापन आवश्यक होगा। यानी ये 4 स्कीम में जिनका पैसा लगा है उन्हीं को पैसा मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी लोगों का पैसा अभी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन 95 लोग जो है दोस्तों, 95% लोग जो है इसी 4 स्कीम में पैसा लगाए भी हैं, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। चलिए स्टेप नंबर 4 की बात करें, जरूरी दस्तावेज क्या क्या, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। तो आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज की ये सूची है दोस्तों, ये सारे आपको आवेदन करने के लिए दस्तावेज चाहिए ही चाहिए। ये दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आवेदन करने में आपको दिक्कत होगा। पहला आधार कार्ड, जो कि मूल आधार कार्ड है दोस्तों, इसको तो एकदम 100% चाहिए। दूसरा दोस्तों आधार से मोबाइल नंबर जो है, लिंक मोबाइल नंबर, तो ये भी चाहिए, क्योंकि ओटीपी से होता है सत्यापन। तीसरा आधार लिंकिंग बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि दोस्तों सीधे बैंक खाते में पैसा मिलता है, इसीलिए आधार से लिंक बैंक अकाउंट चाहिए। चौथा है दोस्तों मेंबरशिप नंबर चाहिए, जो कि सोसाइटी दस्तावेज प्रमाण पत्र होता है, जो आपका सहारा के रसीद में होता है, वो चीज चाहिए। छठा दोस्तों पैन कार्ड, बड़े दावों के लिए अनिवार्य है, यानी 50,000 से ऊपर अगर आपका पैसा है तो आपके लिए आधार कार्ड मतलब पैन कार्ड बहुत ही जरूरी है। ध्यान देना है दोस्तों, सभी दस्तावेज को मूल रूप से तैयार रखें, किसी का भी कमी के कारण दावा खारिज हो सकता है, यानी एक भी डॉक्यूमेंट कमी रहा तो आपका पैसा आपको नहीं दिया जा सकता है, इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए बात करते हैं आवेदन कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अब आवेदन आपको कैसे करना है, तो स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए कि आवेदन कैसे करना है। फिर बाद में कमेंट मत कीजिएगा कि हम आवेदन नहीं किए हैं, हम आवेदन करने जानते नहीं है, आवेदन कहाँ से होगा, तो ये सब एक्सक्यूज हम नहीं सुनेंगे। इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए आवेदन कैसे करना है, समझ लीजिए, फिर आप अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जिससे मर्जी उससे कर लीजिए। सबसे पहले सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल में आवेदन करने की प्रक्रिया ये है। क्या है दोस्तों, सबसे पहला वेबसाइट है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल, इसको खोलना है, ठीक है। आप गूगल में जाइए, क्रोम में जाइए, जहां जाना है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकंड नंबर में आधार नंबर दर्ज करना है, अपना आधार नंबर आपको दर्ज करना है। तीसरे में दोस्तों ओटीपी से लॉगिन करना है। आधार नंबर जब दर्ज करेंगे तो आपका जो है आधार से लिंकिंग मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको दर्ज करना है। उसके बाद क्या करना है, चौथे नंबर पर व्यक्तिगत जानकारी भरना, पूरा फॉर्मेट फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा, सब कुछ वहां पे भर देना है जो आधार से रिलेटेड है, सारा जानकारी भर देना है। उसके बाद जमा प्रमाण पत्र की जानकारी दर्ज करना है, जितना पैसा आप जमा किए हैं वो सारा कुछ लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, ईस्वी लिख दीजिए, कब जमा किए हैं, ठीक है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना है। छठे नंबर पर आपको सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है साफ साफ, ठीक है। सातवें नंबर पर दोस्तों क्या करना है, फॉर्म को सबमिट कर देना है। जस्ट फाइनल जब हो जाएगा फॉर्म को सबमिट कर देना है। और आठवें नंबर पर आवेदन संख्या सुरक्षित रखना है, यानी सबमिट करने के बाद एक आपको रिसीविंग देगा, उस रिसीविंग को डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। उसके बाद सहारा निवेशकों के लिए जो है रिफंड आवेदन प्रक्रिया यही है दोस्तों, यही है आपका वेबसाइट सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल। इसी वेबसाइट पर आपको डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आवेदन करना है। केवल आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करना है, mockrefund.crc.government.in यही खुल के आएगा जब आप सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल लिखेंगे, तब इसी पर आपको आवेदन करना है। कोई फर्जी वेबसाइट के चक्कर में मत पड़ जाना। चलिए लास्ट में बात करें दोस्तों स्टेटस कैसे चेक करें। जी हाँ दोस्तों, बता दें जो लोग आवेदन कर लिए हैं और 30-40 दिन हो गया पैसा नहीं मिला है, तब आपको एक बार स्टेटस चेक करना बहुत ही जरूरी है। जब तक स्टेटस चेक नहीं करेंगे आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका जो है डॉक्यूमेंट कहाँ फंसा है, कहाँ क्या हो रहा है ना, पूरी डिटेल आपको पता चलेगा। उसके लिए क्या करना है, पोर्टल पर लॉगिन करना है, वही सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर चले जाना है। उसके बाद चेक स्टेटस वाला जो है विकल्प को चुनना है दोस्तों। उसके बाद तीसरे नंबर पर ओटीपी से सत्यापन करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, सत्यापन करेंगे। उसके बाद आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन में दिखा दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ दिखा दिया जाएगा कि आपका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, सीआरसीएस नंबर रहेगा, डेट वगैरह सब कुछ रहेगा, और अमाउंट भी रहेगा कि कितना पैसा आपको रिफंड मिल रहा है। बस इसी तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, आपकी राशि आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी, ये भी आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो स्टेटस इस तरह से आपको चेक करना है। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया डबल से देख लीजिए। इसी तरह से स्टेटस आपको चेक करना है। यहाँ इस तरह से स्टेटस आपको दिखेगा भी, जो ये देख रहे हैं यही स्टेटस है, इसी तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। स्टेटस जरूर चेक कीजिएगा जो लोग आवेदन किए।
चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना है। बहुत सारे लोगों का आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, ऐसे में घबराने की अब जरूरत नहीं है दोस्तों। यदि दस्तावेज अधूरे हैं या कोई कमी रह गया है तो आप फिर से उसे रीसबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो रीसबमिट पोर्टल के लिए माध्यम से जो है दोबारा आप आवेदन कर सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, रीसबमिट पोर्टल में सबसे पहले पोर्टल पर लॉगिन करना है, वही CRCS सहारा रिफंड पोर्टल खोलना है और उसको रीसबमिट पोर्टल पर क्या है, पोर्टल पर पहले लॉगिन करना है, अपना आधार नंबर और OTP से लॉगिन करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कारण देखना है, रिजेक्शन का कारण ध्यान से पढ़ लेना है कि किस कारण आपको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है। चौथे तीसरे नंबर पर दस्तावेज सुधारना है, अधूरे को जो है गलत दस्तावेज है या फिर क्या है उसको सुधार लेना है। मान लीजिए आधार आपका रिजेक्ट कर दिया है, फिर से आधार डालिए। अगर पैन कार्ड रिजेक्ट कर दिया है फिर से पैन कार्ड डालिए, तो पैन नंबर वगैरह डाल दीजिए जो गलत है। उसके बाद दस्तावेज अपलोड करना है, उसी को जो है स्कैन करके फिर से डालना है जो आपका रिजेक्ट हुआ है। उसके बाद फॉर्म को फिर से सबमिट कर देना है, सभी जानकारी जांच ले और फॉर्म को दोबारा सबमिट करें। उसके बाद नई आवेदन संख्या प्राप्त होगा, उसको सुरक्षित रखना है, यानी फिर से एक आपको रिसीविंग दे देगा, उस रिसीविंग को डाउनलोड करके रख लेना है। रख लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा आवेदन पर अपना हक पा लेना है दोस्तों। आपको जो है 30 से 45 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए दोस्तों तो सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल में इस तरह से आवेदन कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं, रीसबमिट कर सकते हैं। सब कुछ हमने इस वीडियो में डिटेल में आपको बता दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा जरूर। अगर नहीं आया है तो दोस्तों फिर से देख लीजिएगा। फाइनल कैलकुलेशन की बात करें दोस्तों, तो अगर आपका पैसा सहारा में फंसा है तो किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी एजेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। केवल आधिकारिक वेबसाइट पर CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करना है। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि सहारा में आवेदन आपने किया है या नहीं किया है पैसा रिफंड लेने के लिए। और अगर किया है तो आपको पैसा मिला, कितना मिला, नहीं मिला, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 140 करोड़ देशवासियों में से लगभग 33 करोड़ लोगों का अभी भी सहारा में पैसा उनका फंसा हुआ है। उनका पैसा आपके एक शेयर से उनका पैसा वापस मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।